आज हमारे इस सिद्धि दर्शन पे पहली वीडियो है जिसका विषय है सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करें। यहाँ से आगे मैं आपको सारे विषयों में जितने भी सिद्धियाँ को प्राप्त करने के जितने भी मार्ग हैं उन सब सारे मार्गों का शुरू से लेकर अंत तक विवरण दूंगा। जैसे पहला जो अपन प्रश्नों का समाधान देखेंगे वो देखेंगे सिद्धियों को प्राप्त करने के मार्ग कौन कौन से हैं, साधना करने का सही तरीका व उनकी सावधानियाँ क्या क्या होती हैं और कैसे हमें साधना करनी चाहिए, साधनाओं के लाभ व हानि क्या क्या है, किस साधना से हमें क्या लाभ होगा और किस साधना से हमें क्या हानि हो सकती है, साधनाओं की सिद्धियों होने का समय क्या होता है, कितने समय में हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, साधना कहाँ से सीखें, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन लोग सिद्धि पाने के उपाय के ऊपर, मतलब कौन कौन से मार्ग हमारे हो सकते हैं जिससे हमें सिद्धियाँ मिल सकती हैं। पहला मार्ग होता है मंत्र मार्ग जिससे हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा मार्ग होता है योग मार्ग और तीसरा मार्ग होता है हमारा तंत्र मार्ग। इन तीनों मार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं इन तीनों मार्गों के बारे में आपको बताऊंगा और इनके ऊपर मैं वीडियोस और भी लेके आऊँगा। यहाँ से आप लोग मंत्र मार्ग और योग मार्ग अच्छे से सीख सकते हैं। मुझे तंत्र मार्ग का पता नहीं है, कुछ ही जानकारी है, लेकिन मंत्र मार्ग और योग मार्ग मैंने खुद से किया हुआ है, तो मैं इसके विषय में आपको अच्छे से और डीप जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं अपन लोग पहले मंत्र मार्ग के ऊपर। मंत्र मार्ग के लाभ क्या हो सकते हैं और हानियाँ क्या हो सकती हैं। देखो, मंत्र मार्ग के पहले हम लाभ की बात करें तो इसमें आपको इष्ट देव की कृपा मिलती है, आप जो मंत्र धारण करते हैं उससे। ठीक है, इसमें आपको जो भी गुरु ने मंत्र दिया हुआ है उसका आप जप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इष्ट की कृपा मिलेगी और जिस भी देवता की आप सिद्धि चाह रहे हो देवता आप पे प्रसन्न होते हैं। इसमें ज़्यादा अनिष्ट का भय नहीं होता है अगर आप सही से उच्चारण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका जो मंत्र है वो अगर आप सही से उच्चारण नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी आपका बहुत ज़्यादा अनिष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो देवता होते हैं बहुत ही करुणा में होते हैं। अगर आप किसी भी उच्च कोटि की देवता की साधना कर रहे हैं भूत प्रेत की न छोड़ के, तो देखो मंत्र मार्ग में भी बहुत सारी जैसे साबर मंत्र हो गया, ठीक है, तांत्रिक भी मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्र साधना में उनकी बात कर रहा हूँ जो सात्विक होती हैं। ठीक है, मुख्य सिद्धि के अलावा आपको और भी सिद्धियाँ साथ ही साथ मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका सारे काम बिगड़ते चले आएँ, काम बनेगा नहीं तो बिगड़ने की भी संभावना कम होती है। ठीक है, मृत्यु के बाद आपकी जो है गति होती है वो सदगति हो जाती है। अगर मृत्यु के बाद भी आपको अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिल जाती है, आप ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आगे बात करें सतोगुण को, इसमें सतोगुणी साधना होती है तो इसके अंदर आपके जो शरीर के अंदर गुण होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, उसमें आपका सतोगुण जो है बढ़ने लगता है। साथ ही साथ बात करूँ तो इसमें आपको सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, इसकी अगर हानि की बात करूँ तो इस साधना में आपको बहुत ही कम हानि देखने को मिलती है। ठीक है, हानि का इसमें बहुत ज़्यादा भय नहीं होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, अब मैं मंत्र मार्ग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा कैसे कौन सी साधना आप कर सकते हो, कि जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, बहुत सारे हैं, उन सब के मैं मंत्र आपको दूंगा। कौन कौन सी साधना से कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं केवल आपको मार्ग बता रहा हूँ कि इस मार्ग पर जाके आप ये कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करूँ तो योग मार्ग आता है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लाभ होगी क्या हानि होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। तो योग मार्ग के अंदर आपको लाभ होता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा इसमें आपको प्राप्त होती है, इष्ट देव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिसको भी आपने इष्ट बनाया हुआ उसकी भी आपको कृपा मिलेगी, लेकिन इसमें विशेष जो कृपा रहती है वो गुरुदेव की रहती है। ठीक है, अनिष्ट होने का बहुत ज़्यादा भय नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप सही से जो है योग नहीं जानते हैं तो गुरुदेव जो आपको बता रहे हैं वो आपको सही से करना होगा। अगर आप खुद से प्रयास करते हैं तो हो सकता है कुछ आपको नुकसान हो जाए बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो सारा चीज़ होता है वो शरीर के अंदर होता है और शरीर के अंदर भी अपने 3 शरीर होते हैं। ये अपना स्थूल शरीर हो गया, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके अंदर कारण शरीर होता है। जब मैं योग की आपको जब मैं बताऊंगा, योग पढ़ाऊंगा, योग मार्ग को पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे ही मैं आपको मंत्र मार्ग भी पूरा पढ़ाऊंगा, उसके अंदर साबर मंत्र हो गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मेरी ये पहली वीडियो है तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुख्य सिद्धि के अलावा आपको अन्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अगर आप जैसे कि इस योग के अंदर ही हठ योग आता है, योग का छोटा बोल सकते हैं हठ योग आता है, उसके अंदर भी टाटक आता है। टाटक में अगर आप करते हो तो आपको 3 महीने के अंदर आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। मैं टाटक भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं और उसके क्या क्या अनुभव होते हैं। बहुत ही हर एक चीज़ को मैं आपको डीप में लेके चलूँगा जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अगर बात करें मृत्यु के बाद इसमें भी आपकी सदगति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भाव की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि आपका ईश्वर जो आपकी इष्ट देव होते हैं उनके प्रति आप उसमें भाव रहता है मंत्र मार्ग में, जैसे कि आप सहचरी भाव हो गया, गोपी भाव हो गया, जो भी आप अपने इष्ट के साथ भाव प्रकट करना चाहते हो मंत्र के द्वारा वो भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, योग में ऐसा मार्ग नहीं होता है, इसमें आपको भाव नहीं होता। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वाला इसमें रहता है कि मैं ही हूँ।
जो सारा जगत है मैं ही हूँ। वो मैं जब मैं योग मार्ग में अंदर जाएंगे तो उसमें मैं बहुत अच्छे से डीपली बताऊंगा चीज़ों को। अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। सत्वगुण भी इसमें बढ़ता है क्योंकि ये भी सात्विक साधना ही होती है, क्योंकि योग मार्ग है तो इसमें सारी चीज़ें सात्विक ही रहने वाली है, तमोगुणी नहीं होता। सुख या दुख की अनुभूतियाँ नहीं होती हैं इसमें, हम सुख और दुख से ऊपर होते हैं क्योंकि ये एक योग मार्ग है। योग मार्ग की हानियाँ की बात करें तो बहुत ही कम हानियाँ होती हैं, जैसे कि अगर आप सांस सही से नहीं ले रहे हैं तो आपको हो सकता है जुकाम हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप कुंडली जागरण की तरफ जाते हैं योग मार्ग से तो उसमें अनिष्ट हो सकता है, उसमें विक्षिप्त भी इंसान हो जाता है, यानी कि पागल वाला, आप पागल भी आप बन सकते हो अगर आप योग मार्ग में कुंडली जागरण की सही तरीके से नहीं करते हो तो। क्योंकि क्या होता है कि कुंडली का जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वहीं अगर आप कुंडली को अगर रास्ता भटक जाती है तो वहीं आप जो है विक्षिप्त भी हो जाते हो, और कुंडली का जो मुंह है वो उल्टा हो जाता है। तो वो मैं आप जब आप योग मार्ग की अपन लोग बात करेंगे तो उसमें मैं बहुत ही अच्छे से और डीपली बताऊँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तंत्र मार्ग के लाभ या हानि की बात करें तो इसमें आपको गुरु देव की कृपा चाहिए, प्रकट में सानिध्य चाहिए होता है गुरुदेव का, ठीक है। तंत्र मार्ग के अंदर अनिष्ट होने का भय बहुत ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह की साधना कर रहे हो। भूत की साधना, पिशाच सिद्धियाँ कर रहे हो, यक्षिणी योगिनी, वो सारी सिद्धियाँ इसमें होती हैं। उनके मैं मंत्र दूंगा, लेकिन तंत्र मंत्र जो भी उनके तंत्र मंत्र हैं जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो किसी भी गुरु के सानिध्य में ही आपको करना है, क्योंकि जो मुझे बताया मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ जो भी मैंने दीक्षा प्राप्त की, ठीक है। मुख्य सिद्धि के अलावा आपको सिद्धियों की और अन्य सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल मुख्य सिद्धि जो भी आप कर रहे हो, भूत सिद्ध कर रहे हो तो भूत ही सिद्ध होने वाला है। आपको कोई और भी हो सकता है कि वो भूत सिद्ध होकर और भी कुछ अनिष्ट कर दे अगर आप उससे सही से वचन नहीं लेते। तो वो सारी चीज़ें मैं तंत्र मार्ग में बात करूँगा तो आपको बताऊँगा, ठीक है। मृत्यु के बाद आपको सदगति व दुर्गति होती है, सदगति भी हो सकती है, दुर्गति होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप तंत्र मार्ग के अंदर है तो उससे आपको सदगति नहीं होने वाली है, वो डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। वहाँ पे आप किसी का अनिष्ट चाह रहे हैं या किसी का भला चाह रहे हैं। कुछ लोग तंत्र मार्ग से लोगों का भला भी करते हैं, ठीक है। तंत्र मार्ग एक तांत्रिक है या जैसे कि हमारी साइंस है उस पर उसके तरीके से वर्क करता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ये तमोगुणी साधना होती हैं, कुछ साधना तमोगुणी होती हैं, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि सारी तमोगुणी हो, कुछ साधनाएं तमोगुणी होती हैं और कुछ सतोगुणी भी इस तंत्र मार्ग में होती हैं। सुख या दुख आपके कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी का बुरा करोगे तो ऑब्वियसली मृत्यु के बाद आप भी, जैसे अगर आप किसी भूत को सिद्ध कर रहे हो तो मरने के बाद आप भी भूत ही मिलोगे, क्योंकि जिसको आपने जपा है वही आप जाके अंत में बन जाते हो। अगर आप नाम जप कर रहे हो या मंत्र जप कर रहे हो जिस भी ईष्ट का या जिस भी देवता का, तो मृत्यु के बाद आपकी, अगर आपको भगवान प्राप्त नहीं हो रहा तो आपका ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुर्गति हो जाए, लेकिन जहाँ तक चांस है भगवान की प्राप्ति आपको हो जाती है अगर आप सही से अपनी साधना को निरंतर करते हैं, ठीक है। अब साधना को करते कैसे हैं, जैसे कि हमने जो प्रश्न था कि साधना को सही करने का तरीका क्या है। कोई भी साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, योग साधना के अंदर इतना नहीं होता है, लेकिन मंत्र साधना और तंत्र साधना के अंदर आपको सबसे पहले अपना आसन बंधन करना होता है, उसके बाद दिग्बंधन करना होता है यानी कि दिशाओं का बंधन करना होता है, उसके बाद आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ करने के बाद आपको अपनी साधना आगे बढ़ानी होती है। जब हम इसमें बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें, इनको कैसे सिद्ध करना है वो सारी चीज़ें अपन लोग आगे इसमें बात करेंगे। साधनाओं के लाभ और हानि मैंने आपको बतानी, साधनाओं की सिद्धि के समय मैं बताऊँ तो मंत्र सिद्धि के अंदर आपको जो है कम से कम मान के चलना डिपेंड करता है 41 दिन से अब शुरू होने लगे हैं मंत्र, क्योंकि कलयुग के प्रभाव की वजह से इसमें आपको जो 41 दिन मिनिमम मान के चले, मिनिमम 41 से 51 दिन, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो 3 महीने, ठीक है, मंत्र साधना के अंदर। और कुछ मंत्र के अंदर ऐसा होता है और कुछ सावन मंत्र होते हैं जो 1 दिन में भी सिद्ध हो जाते हैं, उनकी भी मैं बात करूँगा, वो कौन सी सिद्धियाँ होती हैं वो भी मैं बात करूँगा। मंत्र साधना के द्वारा आप किसी को भी चिकित्सक कर सकते हैं, यानी किसी को भी, किसी का सर दर्द, मतलब जो भी दर्द जो पीड़ा होता है चिकित्सा कर सकते हैं मंत्र द्वारा के, वो भी मैं मंत्र आपको दूंगा कि इस मंत्र से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। योग मार्ग में भी ऐसा है, जब आपको हो जाती है तो जब आपको योग मार्ग सिद्ध हो जाता है, यानी कि योग मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी आप लोग होते हैं उनका आप दर्द दूर कर सकते हैं, इसमें भी आप लोगों का बहुत अच्छे से भला कर सकते हैं। तंत्र मार्ग में आप जो है बुरी शक्तियों या नकारात्मक चीज़ों से लोगों को बचा सकते हैं, यानी कि हीरो अगर आप बनना चाहें तो आप किसी भी मार्ग में बन सकते हैं, और अगर आप विलन बनना चाहें तो किसी भी मार्ग में आप विलन भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो आगे मैं इन साधनाओं को बताऊंगा, आसन बंधन, दिग्बंधन और सिद्धियाँ कौन कौन सी कैसे कैसे प्राप्त होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।